जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से भानु सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 379 और दोस्तों आज वीकेंड है, शनिवार का दिन है 22 मई। पॉजिटिव कर्मा। जिंदगी ने कुछ लेकर तो कुछ देकर मुझे जीना सिखाया है। सब तेरा नहीं है और सब तेरे लिए नहीं है, ये सबक सिखाया है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें और सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें। आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। दोस्तों, अगर देश से प्रेम है तो अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि समय बहुत खराब है। एक सुकून की तलाश में ना जाने कितनी बेचैनियां पाल ली, एक सुकून की तलाश में ना जाने कितनी बेचैनियां पाल ली, और लोग कहते हैं हम बड़े हो गए हैं और हमने जिंदगी संभाल ली। पॉजिटिव कर्मा, आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस। दोस्त आज शनिवार है, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें मैं एक बहुत अच्छी आपको कहानी सुनाना चाहता हूं और कहानी का शीर्षक है स्वर्ग के दर्शन। शुरुआत होती है इस कहानी की कुछ इस प्रकार। लक्ष्मी नारायण बहुत भोला भाला लड़का था। वो प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनाने को कहता था, जैसा कि सब बच्चे कहते हैं। दादी उसे नाग लोक, पाताल लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि आदि की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया और स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग देखने के लिए हट करने लगा, जैसे कि बच्चे किया करते हैं। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु लक्ष्मी नारायण रोने लगा और रोते रोते ही वो सो गया। और दोस्तों, उसे स्वप्न में दिखाई पड़ा कि एक चम चम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे थे कि बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ेगा। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट देते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी प्रकार रुपये देने पड़ेंगे। स्वप्न में यानी कि सपने में लक्ष्मी नारायण सोचने लगा कि मैं दादी से रुपये मांग लूंगा, लेकिन देवता ने कहा स्वर्ग में तुम्हारे रुपये काम नहीं चले करेंगे, वहां पे तुम्हारे रुपये नहीं चलते हैं, यहां तो भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अच्छा, तुम ये डिबिया अपने पास रखो। उन्होंने एक डिबिया दी। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो इसमें 1 रुपया आ जाएगा, और जब भी कोई बुरा काम करोगे तो इसमें से 1 रुपया उड़ जाएगा। जब यह डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। अब जब लक्ष्मी नारायण की नींद टूटी तो उसने अपने सरहाने के पास सचमुच में एक छोटी सी डिबिया देखी। डिबिया लेकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उस दिन दादी ने उसे 1 पैसा दिया और वो पैसा लेकर घर से निकल पड़ा। एक रोगी भिखारी उससे पैसा मांगने लगा। लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसा दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते हुए देखा। उसके अध्यापक उधार लड़कों को बहुत प्रशंसा किया करते थे, यानी कि उसके जो अध्यापक थे वो अच्छे लड़कों की बहुत ही प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसा दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और प्रशंसा की। घर लौटकर लक्ष्मी नारायण ने डिबिया खोली, किंतु वो खाली पड़ी थी। इस बात से लक्ष्मी नारायण को बहुत दुख हुआ और रोने लगा और रोते रोते सो गया। सपने में उसे एक बार फिर से वही देवता दिखाई पड़े और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए पैसा दिया था, सो प्रशंसा मिल गई। अब रोते रोते अब तुम क्यों रोते हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा काम किया जाता है वो तो व्यापार होता है, वो पुण्य थोड़ा होता है। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को उसकी दादी ने 2 आने दिए। पैसे लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया।
मोतीलाल को देखने उसके घर वैद्य यानी कि डॉक्टर आए थे और डॉक्टर ने दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा कि इसे आज संतरे का रस देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी। वो रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूं, इस समय बेटे की बीमारी में कई दिन से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल की मां को दे दिए। वो लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद देने लगी और घर आकर जब लक्ष्मी नारायण ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपये चमक रहे थे। एक दिन लक्ष्मी नारायण खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहां आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। लक्ष्मी नारायण ने उसको रोका। जब वो नहीं मानी तो उसने अपनी छोटी बहन की पिटाई कर दी। बेचारी लड़की रोने लगी और इस बार जब उसने डिबिया खोली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे कई रुपये उड़ जाते हैं और उसे बड़ा पश्चाताप होता है। आगे से उसने कोई बुरा काम नहीं करने का पक्का निश्चय कर लिया। लक्ष्मी नारायण पहले रुपये के लालच में अच्छा काम करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया और अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। वो स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता और उस डिबिया को लेकर वो अपने बगीचे में पहुंचा। लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वो दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा आप रो क्यों रहे हो? साधु बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही एक डिबिया मेरे पास भी थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वो डिबिया पानी में गिर गई। लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा आप रो मत, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले जाओ। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, तुम्हें इसे देने से दुख भी होगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूं, मुझे अभी पता नहीं कितने दिन जीना है। मैं तो ऐसी कई डिबिया रुपये इकट्ठे कर सकता हूं। आपकी उम्र हो चुकी है, आप बूढ़े हो गए हो, आप अब दूसरी डिबिया पता नहीं भर पाओगे या नहीं, मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर लक्ष्मी नारायण के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। लक्ष्मी नारायण के नेत्र बंद हो गए। उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग कि दादी जी ने स्वर्ग का वर्णन किया था। वो वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं था। जब लक्ष्मी नारायण ने नेत्र खोला तो साधु के बदले सपने में दिखाई देने पड़ने वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हुआ था। देवता ने कहा, बेटा जो लोग अच्छे काम करते हैं स्वर्ग उनका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। और देवता इतना कहकर वहीं अदृश्य हो गए। आदर्शवाद की सीढ़ी दिखाई नहीं देती। आपका काम है उस पर चलते रहना और निश्चित ही परिणाम अच्छे होंगे। दोस्तों ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी, जिसका शीर्षक था जो मैंने आपको अभी बताया था कि स्वर्ग के दर्शन। कहानी कैसी लगी आप मुझे लिख सकते हैं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चामानुसार। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और जय गुरु जी।